नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हमारे साथ थत्ते साहब हैं, तो मैं कई सवालों का जवाब इनसे मांगूंगा, क्योंकि कई दिन से हमारे साथ में थत्ते साहब नहीं थे। इनकी तबीयत की परेशानी है, उसको देखते हुए हमने उनको रेस्ट करने लिए कहा है। अभी भी रेस्ट कर रहे हैं, अभी भी दिक्कतें हैं उनको, इनके लिए है। लेकिन जो है हमारे रिक्वेस्ट पे कुछ पॉलिटिक्स सवाल, कुछ राजनीति की बातें जो है छूट रही थी, तो मतलब कुछ आज थोड़ा बहुत करते हैं। तो कई सवालों को लेकर हम जो है तरह साथ में हाजिर है आपके लोग सामने। सवाल कई हैं, जैसे कि सर अभी सीट बंटवारे का भी मामला जो है पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। छोटे छोटे सवाल पूछिए, मैं उसके बड़े बड़े जवाब देता हूँ। तो पहला सवाल तो यही है कि सर सीट बंटवारे का क्या पेच फंसा हुआ है आखिर में। महायुति जो कि जब महाविकास अघाड़ी की बातें हो रही थी, तो हम लोग महायुति को लेकर एकदम बेफिक्र थे कि उनका तो सब सेट है, सब सेट है, लेकिन कुछ भी सेट नहीं है। क्या लग रहा है कि आखिर में बीजेपी जो है, शिंदे साहब के 13 सांसद हैं, अजीत दादा का तो चलो ठीक है, एक सांसद है, उनको जो मिला वो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत सर शिंदे साहब का है। आज उनको 13 सीट नहीं मिल रहा है, थाने का सीट नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है सर? क्या लगता है बीजेपी के मन में क्या है? क्या आगे आओ भी अगर इनका कठिन होने वाला है? सर, बीजेपी को ऐसा लगता है कि शिंदे साहब और अजीत दादा जी, ये विधानसभा के उम्मीदवार है। वो विधानसभा के लिए नेता भी है जी, और विधानसभा के लिए उनके नेतृत्व में अगर लड़ा जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर उनको लगता है, बीजेपी वालों को, कि उनका लोकसभा में कोई औचित्य ही नहीं है। वो आए नहीं आए, उनके चुन के आए नहीं आए, उनको तो हाथ खाली ऊपर करना है जी। और दो आदमी जो ऑलरेडी शिंदे गुट से मंत्री बनेंगे, तुम्हारे मुरली देवरा का बेटा मिलिंद देवरा, जिसका कोई लेना देना नहीं शिंदे गुट से। जिस दिन आया उस दिन के बाद उसने देखा भी नहीं होगा शिंदे गुट का कुछ। और दूसरे प्रफुल्ल पटेल, वो मंत्री बनेंगे। वो अजीत दादा के गुट्स की नहीं है, वो खुद ही है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। उनका अलग ही पार्टी, प्रफुल्ल पटेल पार्टी। बहुत सही कहा आपने, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। प्रफुल्ल पटेल पार्टी है, इसकी देवरा पार्टी है। उनका कोई लेना देना नहीं इनसे। तो वो दो आएंगे और दो कोई आगे नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर इनको सीट दिया जी और ये चुनाव हार गए, और बीजेपी को ऐसा डर लगता है कि भाई हम अगर लड़ते हैं कमल चुनाव चिन्ह पर, तो हमारे अकेले के 40 तक जा सकते हैं अगर हमने लड़ा जी। और इनको 8 सीट में बिठा दिया। तो 8 सीट चलो नहीं आई, उसमें से 1-2 आई, ऐसे भी करके 42-44 हो गया, ठीक है। मगर उनको डर है कि क्या है ना, शाह बैठे थे, जो मुझे रिपोर्ट मिला, उन्होंने बोला कि शिवसेना के इतने लोग हैं 13, उसमें से 8 तो 100% गिरने वाले हैं। 8 100% गिरने वाले हैं, तो उनको क्यों टिकट देते हैं आप? वो टिकट हमें दे दो जी, नहीं तो उम्मीदवार नए दे दो, और वहां पे कमल का ये करो, क्यों? देश में मोदी की लाट है जी, है, इसकी लाट नहीं है किसी और चिन्ह की। तो लोग मोदी के लिए वोट देंगे, देखेंगे कमल की तरह ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे, नहीं तो महाआघाड़ी को वोट चले जाएंगे। क्योंकि आज भी ये वस्तुस्थिति है कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा पुण्याई उद्धव ठाकरे की है। पब्लिक में सिंपैथी है, ऊंचाई भी उसकी ज्यादा है। अजीत दादा से तो शरद पवार 100 गुना ज्यादा है। शरद पवार 100 गुना ज्यादा है। आपने नेता तोड़ा, लेकिन वोटर आपके नहीं टूटे। सही बोले आप। वोटर जो है वो अभी तक चिपका हुआ है उद्धव से भी है और इससे। तो आपकी पुण्याई पर अगर चुनाव हारना है तो क्यों आप ये कर रहे, हट कर रहे कि नहीं हमको इतने चाहिए? अभी उनका प्रॉब्लम ऐसा है शिंदे गुट का कि संजय वहां बैठा है बोलने के लिए, देखो 13 थे, उतने भी नहीं मिले इनको, 5 मिले, इनकी औकात क्या है वहां जाके? तो इनकी औकात नाप दी। हाँ, तो वो भी एक तरह से मानक खंडना है। अजीत दादा को भी वही होने वाला है। अजीत दादा के लोग तो बोलते हैं जितना शिंदे को दिया है उतना हमको दो, क्योंकि हमारे भी 40 है, उनके भी 40 है। मगर ये विधानसभा का गणित है, ये लोकसभा का नहीं है। तो मेरे को अभी जो लास्ट में मिली है जानकारी, उससे अनुसार बीजेपी 35 डायरेक्ट लड़ेगी, 2 उनके ही लोग दूसरी पार्टी के नाम से लड़ेंगे, उनके ही लोग रहेंगे, मतलब 37 वो लड़ेंगे। अभी बच गई 11,
11 में से 7 सीट 100% शिंदे साहब को जाएगी और 4 सीट इनको जाएगी। और ये बाकी जो है उनको बोलेंगे कि तुमको विधानसभा में एकोमोडेट करते हैं, वहाँ मंत्री बनाएंगे। आपको खासदार बन से क्या फायदा, हाथ ही ऊपर करना है, वहाँ तो मंत्री बनेंगे नहीं आप, तो आपको विधानसभा में लॉलीपॉप दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, देंगे भी ना, नहीं क्यों नहीं देंगे, शिंदे साहब शब्दों के पक्के हैं, दे देंगे उनको। तो ऐसी हालत है। और बीजेपी को विधानसभा में वो कहाँ जाएंगे फिर सर? हाँ जो ऑलरेडी विधानसभा में है वो कहाँ नहीं, कहीं कहीं ऐसा थोड़ा बाजू बाजू में रहता है ना, कहाँ पे शिवसेना के भी लोग हैं ना अभी जी, इसके कांग्रेस के हैं, ये है नहीं, वो विधानसभा का मामला। और सर कल किसने देखा, जो अभी चल रहे वही विधानसभा में भी चल रहे, ये लोकसभा तो बाद में बोलेंगे चलो काम करो, सब लोग अपना अपना लड़ो, बाद में देखेंगे क्या होगा। बाद में ऐसा नहीं होगा, मगर अभी लोकसभा निकाल लेना है जी। सर। बीजेपी जितना लड़ेगी उतना जीतेगी, और ये लोग जितना लड़ेंगे उतने हारेंगे। तो प्रॉब्लम वो है। और बीजेपी कन्विंस करने के लिए बैठी है उनको कि भाई एक शर्त मैंने आज सुझाई है जी, शिंदे साहब को ही मैंने ऐसा सुझाव दिया है कि आप उनको बोलो कि चलो सीट का बंटवारा जो है वो आपके मर्जी से करते हैं, मगर आप ये अनाउंस करो कि इलेक्शन के बाद भी एकनाथ शिंदे ही अगले 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बोला ही है ना सर, उन्होंने नहीं बोला है तो हम क्यों बोल रहे थे सर बार बार? सर उन्होंने बोला कि उनके चेहरे पे निवडणूक लड़ेंगे, शब्द वो खेलते हैं ना बहुत बीजेपी वाले, एक एक शब्द का गणित अलग अलग होता है। वो बोलेंगे हमने बोला था शब्द आपके चेहरे पे खेलेंगे, वो खेल लड़ेंगे। हाँ अब तुमको करना है ऐसा नहीं ना। तो शिंदे साहब को मैंने बोला है कि आप खातिरी कर लो उनसे कि भाई बाद में भी तुम ही रहोगे। तो थोड़ा लोकसभा में त्याग करने को कोई हरकत नहीं है, वैसे ही लोकसभा में अपने को क्या लेना देना है जी। लोकसभा अपना तो क्षेत्र ही नहीं है, वो तो लग बाई चांस उस समय मोदी लाट में 18 आ गए, नहीं तो 8 भी नहीं आते। लेकिन उस समय भी सर शिवसेना को उन्होंने 22 सीट दिया था ना लड़ने के लिए। सर उस समय दोनों ही थे ना जी, बाकी कोई नहीं था ना। अभी ये तीसरा भी आ गया है ना, उसमें हिस्सेदार अजीत दादा भी आ गया, प्रॉब्लम हो रहा है और दोनों पार्टी टूट गई है जी। ये भी है। अभी स्थिति अलग है, वो समय क्या अलग थी। अभी भी सर ऐसा है कि कांग्रेस की मजबूरी देखो, सबसे ज्यादा सीट वो उद्धव को दे रहे जिसका कोई औचित्य नहीं है, और उनके पास भी एक उम्मीदवार नहीं है। सबकी वांधे ये है सर, ये लड़ते हैं उम्मीदवारी के लिए, हमको इतने चाहिए उतने देने के लिए इनके पास भी है कि नहीं शंका है। अभी बीजेपी के कुछ नाम लीक हो रहे हैं, वो तो पता नहीं चलता ये कहाँ से पैदा हो। हाँ बीजेपी की भी जी मतलब मोदी का नाम है करके वो आएंगे, सबका सरनेम मोदी बदली करो। वो एक गैजेट डालो, सबका सरनेम अनिल मोदी, श्याम मोदी, सब मोदी कर दो। जी सर, महाआघाड़ी में भी महाविकास आघाड़ी में भी सर पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है सर, मुंबई की जिस तरह बात हुई, जैसे पश्चिम मध्य मुंबई, संजय निरुपम बोल रहे हैं कि शिवसेना जो बची खुची शिवसेना है, और अमोल कीर्तिकर जो खिचड़ी घोटाले में जिसका ईडी जांच चल रही है, ऐसे लोग अनाउंस कर रहे हैं, तो पेच तो वहां भी फंसा हुआ है सर। सर वहाँ का टिकट मैं अभी आपको बताता हूँ, आज बताने में मजा भी है जी, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है। वहाँ का टिकट संजय निरुपम को ही मिलेगा। अच्छा, कीर्तिकर को नहीं मिलेगा? अमोल कीर्तिकर को नहीं मिलेगा, संजय को मिलेगा। किस बेसिस पर सर? सर कैसे एक उत्तर भारतीय नेता दूसरा कौन है आपके पास? कृपाशंकर जाने के बाद जी कौन है कांग्रेस में मुखर बोलने वाला? और ये कैसा है, ये लड़ाऊ आदमी है, ये दिल्ली में जाके भी लड़ेगा। अब वहां पर जीते हुए वो एक बार जीते हैं, वो लड़ेंगे, दो बार आ रहे हैं। हाँ नहीं, वो लड़ने वाला आदमी है जी, तो वो सही कैंडिडेट है। अमोल खाली कीर्तिकर का बेटा है, उसके सिवा उसका कुछ नहीं। वो तो ऐसा रंग रंगीला ही है, उसका कोई पॉलिटिकल औचित्य नहीं है। और ये हमारे गजानन कीर्तिकर इतने बूढ़े हो गए, उनका दूसरा घर पूना में है, दूसरी बीबी भी पूना में है, उनका इंटरेस्ट भी पूना में है, और वो थक गए हैं। अभी खड़ा करने को भी उनको उद्धव की तरफ मदद लेनी पड़ेगी, तो उनके बदले भी कोई, ये अमोल का गलती हो गया, उसको यहाँ आना चाहिए था जी, मजा आता था, उसको यहाँ से टिकट भी मिलता था 100% और चुनते आता था। अमोल की गलती हो गई, वो गजानन कीर्तिकर छोड़ने वाले नहीं थे करके इधर आ गए, और गजानन कीर्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। और सर इसमें वंचित आघाड़ी कहाँ जाएगी? अभी वंचित तो लड़ेंगे नहीं, इनको
48 जगह पे लड़ेंगे, मतलब पहले दिन से मतलब बता। बाहर हो गए हाँ, वो नहीं आएंगे इनके साथ, जी। वो अनाप शनाप सीट मांग रहे हैं। कंफर्म अनाउंसमेंट। मैं करता हूँ, हाँ वंचित नहीं जाएगी उनके साथ, पक्का नहीं जाएगी। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, आज अनाउंस कर देता हूँ, वंचित की आघाड़ी टूट गई, महाआघाड़ी से अलग हो गए, कुछ भी किसी भी हालत में वंचित नहीं जाएगी साथ जी जी। और आपका सर अभी क्या है ना, मैं भी एक एजेंसी चलाता हूँ इलेक्शन की, और अपने दोस्त लोग भी चलाते हैं। उनके पास आपसे, मेरे दोस्त के पास कांटेक्ट आया है कि हमारा इतना बजट है, अब जो का बजट है आपका महाराष्ट्र के लिए कम से कम 300 करोड़ का बजट है, आम आदमी पार्टी का 300 करोड़ का हमको प्रोग्राम दीजिए, किस तरह से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और आपने उनको बताया कि हम लोग 12 या 13 जगह पे लोकसभा के लिए उम्मीदवार खड़े रहे, उसमें से 2 मुंबई में आ रहे। आप आ गए तो अलग ही चीज। और मायावती के भी आएंगे, मायावती को जो उसको 5 करोड़ देगा उसको टिकट देगी। वो तो उसका फेमस है, उसमें कोई नया नहीं है। अभी उसमें दम नहीं है सर, इतना 5 करोड़ देने वाला। सर देंगे, पागल लोगों की कमी नहीं है। सर हम लोग देखते हैं ना कि ये जुगाड़ बिगाड़ चलता है उसमें, या कोई फोन आता है उसको, इतना आपको लॉटरी लग गया है, लॉटरी के लिए इतना है। सर करोड़ करोड़ लोग देते हैं, 5 करोड़ क्या चीज़ है। और लोग क्या करते हैं, 5 करोड़ डालते हैं और लोगों से 5-10 करोड़ और गोला करते हैं। वो अलग बात है। जी सर, ठीक है सर, तो हम अभी बात कर रहे थे सीट बंटवारे पर, हम अगले वीडियो में दूसरी बात सब्जेक्ट पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो करके हम इसी में विराम देते हैं। आपको हमारी चर्चा पर प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, सब्सक्राइब, लाइव और शेयर करना। और मेरा अनिल गगन बेदी सत्य शुरू हो गया है अभी आज से, उसको भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।